व्हाट इज डैट, डैट इज बोर्ड। या ऐसा ही हम कर दे बेटा कि व्हाट इज डैट, ऐसे बताएं कि व्हाट इज डैट, तो डैट इज 7। व्हाट इज डैट, डैट इज 50। व्हाट इज डैट, पूछे कि व्हाट इज डैट, तो डैट इज क। व्हाट इज डैट, तो डैट इज च। मतलब जहां उंगली की जरूरत पड़े, इशारा करना पड़े, वहां पर हम डैट का प्रयोग करते हैं। ओके, अब समझ में आ गया बेटा कि जो है कि दिस का प्रयोग कहां करते हैं, डैट का प्रयोग कहां करते हैं। और दिस का पुलल हो गया दिस, और डैट के पुलल हो गया दोज। तो जहां उंगली के इशारा करना पड़े डैट के लिए, अगर वहां पुल्लल वस्तु हो गया, माने पुल्लल चीज हो गया, तो क्या करेंगे, दोज कर देंगे। और जहां हाथ आ रहा है, जैसे क्या कहेंगे, व्हाट आर दीज, हाथ में बहुत सारे चीज ले लेंगे। जैसे मैंने ऐसे हमने ले लिया कि व्हाट आर दीज, तो कहेंगे दीज आर बुक्स। जैसे देखें तो 1 2 3 4 5, 5 किताबें हैं, तो व्हाट आर दीज, तो दीज आर बुक्स। ओके, मतलब आपको मैंने कंफर्म कर दिया कि दिस का प्रयोग कहां करेंगे, डैट का कहां, दीज का कहां, और दोज का कहां। ओके, अगर इस पर अब आपको सेंटेंस बनाना हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, कौन सा सेंटेंस में बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा था, अब इस पर आपको सेंटेंस बनाना हो बेटा। ओके, जैसे यह गाय है, तो क्या कहेंगे बेटा, दिस इज अ काउ। यह एक गाय है। चूंकि अफर्मेटिव का मैंने मास्टर स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ए भी लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, मतलब डॉट डॉट मैंने बता दिया था। अदर वर्ड क्या बताया था बेटा कि सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद ए भी लिखिए, उसके बाद ओ डब्ल्यू लिखिए, मैंने अदर वर्ड लिखिए, इसलिए मैंने डॉट डॉट दे दिया था। तो ध्यान दीजिए, इसी पर तो ये बन रहा है। जैसे दिस इज अ काउ, मतलब यह एक गाय है। इसी को कह दिया जाए कि दीज आर काउज, मतलब ये सब गाय हैं। कहा जाए कि दैट इज अ काउ, वह एक गाय है। क्योंकि यही गाय अगर दूरी पर चली गई तो क्या कहेंगे, दैट इज ए काउ। और वहां पुल्लल है तो कहेंगे दोज आर काउज, मतलब वे सब गाय हैं। मतलब आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि जो 24 मॉडल वर्स मैंने बताया था, इज आर एम वाज वेयर सर शुड मे माइट कैन कुड, उसका कोई भी मॉडल वर्ब, कोई भी एक जुल्ली वर्ब आपके सामने आ जाएगा तो उस पर सेंटेंसेज आपको बनाना पड़ेगा। ओके, जैसे ये तो दिस और डैट पर हम बना रहे थे कि दिस डैट दीज दोज पर कैसे बनाएंगे। क्योंकि दिस डैट दीज और दोज का प्रयोग जो है हम लोग डिटेल में पहले पढ़ेंगे। ओके, आने वाला क्लास में पढ़ेंगे। यहां तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि दिस का, डैट का, दोज का भी प्रयोग आप कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके, जैसे ध्यान दीजिएगा बेटा, डू और डज पर थोड़ा सा सेंटेंस देखते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, डू और डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव में करते हैं। किस में करते हैं बेटा, निगेटिव में करते हैं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे सिंपल टेंस में, पहले जान लीजिए बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वाक्य दिया रहे, क्योंकि उसका पहचान क्या होता है, क्रिया के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ता हूं लगा रहे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, जैसे अगर वाक्य दिया रहे
कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो देखिए, तो बोलना एक वर्ब है और यहां पर लगाएगा ता हूं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। मैं अंग्रेजी बोलता हूं। कैसे बनाएंगे बेटा? नियम वही रहेगा, सब्जेक्ट और ए भी, मतलब एक्जुअली वर्ब, ओके, या वर्ब। तो मैं अंग्रेजी बोलता हूं, इसका थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब हो जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, और डॉट डॉट जो मैं बता रहा था। और वर्ब के साथ कुछ कंडीशंस हो जाते हैं, क्योंकि अगर ही, सी, इट, अगर एक नाम आ जाता है तो वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। अगर सब्जेक्ट के अनुसार मतलब वर्ब का रोल जो है अलग अलग होते रहता है। क्योंकि मैं अभी अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा हूं, जिस दिन मैं टेंस बताऊंगा नो डेफिनेटली आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, अभी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि कैसे एक सेंटेंस को 6 भाग में बांटते हैं। ओके, तो ये देखते हैं बेटा, मैं का अंग्रेजी होगा आई, और उसके अनुसार वर्ब, तो बोलना, तो बोलना एक वर्ब है, तो कहेंगे आई स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी बोलता हूं। लेकिन डू और डज तो मॉडल वर्ब है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, तो क्या कहेंगे बेटा? आई डू नॉट, यानी कि डोंट स्पीक इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसी को अब हम ऐसे कह दें बेटा कि डू आई स्पीक इंग्लिश, मतलब क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ये क्या हो गया बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई फॉर इंट्रोगेटिव, एस फॉर सेंटेंस। अगर इसी को हम ऐसे कह दें बेटा कि डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, तो ये क्या हो गया बेटा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसको हम जो है WH वर्ड पर लेकर चला जाए, मैं कैसे अंग्रेजी बोलता हूं, तो क्या कहेंगे बेटा? हाउ डू आई स्पीक इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया बेटा? ये हो गया WH क्वेश्चन सेंटेंस। ओके, अगर इसी को हमें निगेटिव बना देना हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे बेटा कि हाउ डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। करें कि हाउ डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, मतलब यहां पर जो है हाउ भी बाहर हो गया, ठीक है ना, और यहां नॉट भी लग गया, तो कौन सा सेंटेंस बन गया? ये बन गया बेटा WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। मतलब WH क्वेश्चन भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है। अब ध्यान दीजिए बेटा कि कितने भाग में वाक्य बटा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। मतलब किसी भी वाक्य को हम 6 भाग में बांट सकते हैं। ओके, बशर्ते कि उसका एक्जुअली वर्ब आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने डू और डज पर बनाया, कैन पर बनाया, शुड पर बनाया। मैंने शुड पर भी बनाया था, लेकिन उसका इंग्लिश सेंटेंस नहीं बनाया था। सेंटेंस क्या था बेटा? उसका इंग्लिश भी मैं बना सकूं आपके सामने, हम मुझे जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम किस पर बनाए थे बेटा? शुड। शुड का मैंने हिंदी क्या बताया था बेटा? चाहिए। शुड के बाद बेटा हमेशा वर्ब आता है, यानी कि एक्शन वर्ब आता है, प्रिंसिपल वर्ब आता है। प्रिंसिपल वर्ब किसे कहते हैं? जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना लगा रहे,
डेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना पीटना, ये सब क्या है? ये सब प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है। इन सब वर्ड के अंत में देखिएगा ना लगा रहता है। ओके, तो ये कह रहा है कि शुड के बाद क्या आएगा? हमेशा जो है प्रिंसिपल वर्ब लगा रहेगा। स्ट्रक्चर मैंने बताया था। सेंटेंस क्या था? मुझे जाना चाहिए। क्या था सेंटेंस बेटा? मुझे जाना चाहिए। मैंने वहां पर इसलिए लिखा था कि ताकि आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करा सकूं कि एक सेंटेंस को 6 भाग में कैसे बांटते हैं। इंग्लिश नहीं बताया था, इंग्लिश जान लीजिए बेटा। मुझे जाना चाहिए तो कहेंगे बेटा कि आई शुड गो। स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, क्या बताया था? सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के जगह पर मैंने लिखा था बेटा ए वी प्लस डॉट डॉट, यानी कि अदर वर्ड कुछ भी आ सकता है, ये स्ट्रक्चर था। तो कहेंगे आई शुड गो। और कहेंगे कि मुझे नहीं जाना चाहिए तो कहेंगे आई शुड नॉट गो। मैं लिखा था वहां पर बेटा, जहां समझाया था, सेंटेंस बता रहा था, आई शुड नॉट गो। कहेंगे शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई नॉट गो, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? हाउ शुड आई गो, मुझे कैसे जाना चाहिए? हाउ शुड आई नॉट गो, मुझे कैसे नहीं जाना चाहिए? अब ध्यान दीजिए बेटा, चूंकि जहां समझाया था मैंने व्हाई पर समझाया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर दूं, चूंकि हिंदी तो समझ में आ गया। चूंकि जहां व्हाई पर समझाया था, क्यों पर समझाया था, तो हाउ के जगह पर आप व्हाई कर दीजिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने बताया था कि WH वर्ड, हाउ, वेयर, वेन, ये सब क्या है? WH वर्ड है। व्हाट, व्हाट इल्स, वेयर इल्स, हाउ इल्स, वेन इल्स, ये सब WH वर्ड है। बनाएंगे सेंटेंस, बताएंगे तो समझ में आएगा बेटा। कितना हुआ सेंटेंस देखिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक सेंटेंस को 6 भाग में मैंने बांट दिया। सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस पहला पार्ट है, इसलिए इस पर ज़्यादा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आवे। ओके, जैसे अब जो है मैं आप लोग को बेटा 6 भाग में नहीं बांटूंगा, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस पर चर्चा करूंगा। ओके, जैसे सपोज सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस, किस पर बेटा? सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कहेंगे बेटा कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। कहेंगे आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। आई विल गो देयर, मतलब मैं वहां जाऊंगा। कह दे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। आई शुड लर्न इंग्लिश, मतलब मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए। कहेंगे बेटा कि आई
नीड मनी, मुझे पैसा चाहिए। बहुत सारे वर्ड इस तरह से बनेंगे बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे कहेंगे बेटा कि आई डेयर टू गो देयर, मैं वहाँ जाने की हिम्मत करता हूँ। तो ये सब क्या हो गया बेटा, ये सब जो है ध्यान दीजिएगा, ये सब एक्सुअली वर्ब हो गया। एम, वाज, विल, यहाँ पर जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है बेटा, यहीं पर डू और डज का प्रयोग होता है। ओके, ये कैन हो गया, शुड हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया। जो मैंने आप लोग को बताया था कि 24 जो है मॉडल वर्ब्स, तो अगर मैं टेंस पढ़ाना शुरू करूँगा तो उसमें तो बहुत सारे मॉडल वर्ब्स आएंगे, जैसे डू डज आएंगे, वाज वेयर आएंगे, सेल आएगा, विल आएगा, वाज आएगा, वेयर आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा। कैसे आप हैंडल कर पाएंगे? इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको मैं सेंटेंस पढ़ा दूं कि एक सेंटेंस को कितने भाग में बांटते हैं, ताकि टेंस आप आसानी से समझ सके। क्योंकि जिनको नहीं पता रहता है मॉडल वर्ब्स, उनको टेंस समझ में नहीं आता है। जिनको नहीं पता रहता है कि एक सेंटेंस को कितने भाग में बांटेंगे, उनको जो है टेंस नहीं समझ में आता है कि कैसे हो रहा है कि मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, वह खा रही है, वह क्या खा रही है, वह क्यों खा रही है, वह कैसे खा रही है। बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसको समझने के लिए सेंटेंस ज़्यादा ज़रूरी था बेटा, कि एक सेंटेंस को 6 भाग में कैसे बांटते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ हमने देखा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें कहीं भी मैंने निगेटिव नहीं लगाया, इंट्रोगेटिव नहीं लगाया, ताकि अफर्मेटिव का कंसेप्ट समझा सकूं। ओके, बहुत सारे सेंटेंस इस पर बनेंगे बेटा और भी। जैसे विल मैंने बताया था, सेल नहीं बताया। जैसे कहेंगे कि आई सेल प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेलूंगा। जैसे कहा जाए कि दिस इज अ न्यू का, मतलब यह एक नई का है। कहेंगे कि डेट इज एंड कर दीजिए बेटा, डेट इज एन ओल्ड का, मतलब वह एक पुरानी का है। कहेंगे दीज आर माई टॉयज, ये सब मेरे खिलौने हैं। कहा जाए कि दोज आर योर टॉयज, मतलब वे सब आपके खिलौने हैं। तो ये सब क्या मैं बना रहा हूँ, ध्यान दे रहे हैं बेटा, ये सब जो है सेल लगा रहा हूँ, ईज लगा रहा हूँ, आ लगा रहा हूँ, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, क्योंकि अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक सेंटेंस। ओके, अब जो है मैं चाहूंगा बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस। मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो है कैसे एक सेंटेंस को 6 भाग में बांट रहे हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। क्योंकि पहले मैंने बताया कि सेंटेंस 6 तरह के होते हैं, मतलब एक सेंटेंस को 6 भाग में बांट सकते हैं। तो 6 भाग में बांट कर मैंने बताया, हिंदी में लिखा था कि मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे क्यों जाना चाहिए, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। अगर इस तरह के से अगर आप सेंटेंस के साथ खेलना आप जान गए तो समझिए कि इंग्लिश बोलना आप जान गए। क्योंकि सेंटेंस को तोड़ना मोड़ना जान गए, कैसे तोड़ देंगे, मोड़ देंगे, मड़ोड़ देंगे, मतलब सेंटेंस के साथ खेलना जान गए। जैसे कैसे सचिन तेंदुलकर किधर से बॉल आता है एकदम क्या छक्का, विराट कोहली किधरों से बॉल आता है एक छक्का, किधरों से बॉल आता है कैच, शोएब अख्तर। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि तोड़ना मोड़ना अगर जिसको पता है, मतलब जो जिस फील्ड में है उसमें अगर एक्सपर्ट है, जैसे बॉलीवुड को ले लिए अमिताभ बच्चन, एकदम एक्सपर्ट एक्टिंग करता है। ओके, सिमिलरली सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली या इस तरह के बहुत सारे जो है प्लेयर्स हैं। उसी तरह से इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सेंटेंस को तोड़ना जान गए, मोड़ना जान गए, खेलना जान गए उसके साथ, तो उसके साथ बैटिंग करना जान गए, तो समझिए कि आप इंग्लिश बोलना जान गए। ओके,
तो वही चीज़ मैं बता रहा था कि बेटा एक सेंटेंस को हम लोग जो है 6 भाग में बांटते हैं। 6 का मैंने नाम बता दिया और 6 भाग में बांटा भी। उसके बाद मैंने आप लोग को पढ़ा दिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके, मतलब नो चेंजिंग, ओनली आई एम गोइंग, दिस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यू आर गोइंग, दिस इज कॉल्ड affirmative sentence. I can speak English, this is called affirmative sentence. We should play, this is called affirmative sentence. They should play, this is called affirmative sentence. This is a cow, that is a cow. We are happy, they are happy, she is happy. Boys are happy, girls are happy. These all are affirmative sentence. The PM is coming, the president is going, the CM is happy, the engineer is happy, the doctor is happy, the patient is well. These are affirmative sentences. Okay guys, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि affirmative sentence किसे कहते हैं। ओके, यानी कि affirmative sentence का कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा। कल हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव समझ में आए, निगेटिव समझ में आए, या मतलब ये सारे अगर सेंटेंसेस समझ में आ गया तो इंग्लिश आपके मुट्ठी में होगा। आप भी नारा लगाएंगे बेटा कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। क्योंकि वर्ड पर तक मैं आपको कमांड करा चुका हूं। स्पोकन सेक्शन में जाइएगा तो मैं एक एक ट्रिक में हजारों के संख्या में वर्ड बनाना आप लोग को बताया हूं। यहां मैं आपको ग्रामेटिकल नॉलेज दे रहा हूं, क्योंकि बिना पंख की चिड़िया नहीं उड़ सकती है। याद रखिए, अगर कोई कहता है कि बिना ग्रामर का हम इंग्लिश बोल सकते हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश आप बोल सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि अनपढ़ लोग भी इंग्लिश बोलता है, मैं सिखाता भी हूं कि अनपढ़ कैसे इंग्लिश बोलेंगे। बट थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए ना कि इज, आई, एम, वाज, वेयर, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव कहाँ लगाते हैं। ओके, तो इस तरह के अगर आप भी चाहते हैं कि नॉन स्टॉप इंग्लिश बोले तो आप जो है यूट्यूब पर अब नहीं भटकिए। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप मेरे ऐप पर चले आइए ताकि इस तरह का आपको मटेरियल मिल सके। ग्रामर का भी मटेरियल मिले, स्पोकन का भी मिले, किड्स स्पोकन मिले, किड्स IQ मिले, मतलब पूरे फैमिली का सॉल्यूशन मिले। ओके, कैसे मिलेगा 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। ओके, यूट्यूब पर नहीं भटकना है बेटा, क्योंकि यूट्यूब पर आप भटकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री क्लासेज मिलता है। अगर आप मेरे ऐप पर चले आते हैं बेटा तो यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। क्या नाम है मेरे ऐप का बेटा? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। जब आप इस ऐप पर जाएंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम है बेटा फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। ध्यान दीजिए बेटा, जब कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक, फैमिली पैक मतलब आपके फैमिली का हर चीज का व्यवस्था किया गया है, माने एवरीथिंग इज अवेलेबल, मतलब पैकेज है। किस चीज का पैकेज है? तो इंग्लिश का पैकेज है बेटा, उर्दू का नहीं है, हिंदी का नहीं है, फारसी का नहीं है, तमिल का नहीं है, मराठी का नहीं है, बंगाली का नहीं है, बल्कि इंग्लिश का पैकेज है। तो इंग्लिश के पैकेज में आपको क्या मिलता है बेटा? अगर आपके फैमिली में कोई किड्स है तो यहां पर मिलता है बेटा उसको किड्स स्पोकन एंड किड्स ग्रामर, यानी कि छोटे बच्चे को स्पोकन सिखाया जाता है, उन्हें ग्रामर सिखाया जाता है, और किड्स का IQ कैसे डेवलप करेगा, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है फास्ट कैसे काम करेगा, ये सारे चीज़ यहाँ पढ़ाए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। किड्स को जो है बेटा यहाँ पर दिया जाता है 2 ई-बुक्स ताकि ये सारे कोर्स को कवर कर सके। 2 ई-बुक्स है बेटा, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यही किड्स के लिए स्पोकन का बुक है। ओके, इस पर लिखा होगा V1 पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने की जादू है।
और ये रहा दूसरी किताब। मतलब ये 2 ही किताब है किड्स के लिए। ओके, चलिए उसके बाद जो है बेटा हम देते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, यानी कि फैमिली पैक कोर्स में एडल्ट स्पोकन। बेटा स्पोकन एडल्ट नहीं होता है बल्कि एज एडल्ट होता है, मतलब एडल्ट लोगों के लिए स्पोकन। जैसे आपके परिवार में कोई बड़े बच्चे हैं और वो स्टूडेंट है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, या कोई जॉब करता है, सर्विस करता है, बिजनेस करता है, या इंग्लिश स्पोकन सीखकर विदेश जाना चाहता है। वो पढ़ा लिखा होगा, उसको भी स्पोकन सिखाया जाता है। अगर आपके परिवार में कोई अनपढ़ हो, इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता हो, तो अनपढ़ को भी स्पोकन सिखाया जाता है इस प्लेटफॉर्म पर। ओके, इसलिए इसका नाम है एडल्ट स्पोकन। ओके गाइस, 3 नंबर में आपको मिलता है बेटा यहां पर जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। ध्यान दीजिएगा, जनरल ग्रामर मतलब जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में अगर आपके यहाँ का कोई बच्चा है, आपके परिवार का कोई बच्चा है, तो उसको जनरल ग्रामर मिलता है। अगर आपके फैमिली में कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, तो उसको जो है कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलता है। ओके गाइस, और 4 नंबर में मिलता है बेटा आपको 5 ई बुक्स, मतलब 5 ई बुक मिलता है जो आपको हर कोर्स को कवर करता है, मतलब स्पोकन का कंप्लीट किट है। ओके गाइस, अब क्वेश्चन उठता है बेटा कि सर फैमिली कोर्स जो है बहुत अच्छा है, मतलब इस कोर्स में बहुत सारे मटेरियल है, ऐप बहुत अच्छा है, बट इसका फी क्या है, इसका चार्जेस क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है? तो बेटा 1 मिनट आउट टाइम दे दो, मैं इसके फी और ड्यूरेशन क्लियर कर दूँ। ओके, याद रखिएगा बेटा, ये 1 साल का कोर्स है, मतलब ड्यूरेशन फॉर 1 ईयर। 1 साल पढ़ेंगे, मतलब आप अगर लेते हैं इस कोर्स को तो 1 साल आपके फैमिली के बच्चे पढ़ेंगे, मतलब पूरे परिवार का इंग्लिश का सॉल्यूशन हो जाएगा फॉर 1 ईयर। ओके, 1 साल का जो है बेटा फी है 9,999 रुपया, ये इसका एक्चुअल फी है। अभी ऑफर पर चल रहा है, हमेशा लगभग ऑफर निकलते रहता है बेटा। ऑफर पर मिलता है बेटा 999 रुपया में, लेकिन अभी मैं बता रहा था कि बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। तो किसको पढ़ाता हूँ? अपने किसान भाई के बच्चों को पढ़ाता हूँ, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, रोड साइड में गोलगप्पे बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, पकौड़ा पकौड़ी बेचने वाला, फल बेचने वाला, या सब्जी बेचने वाला, या हॉकर्स मोहल्ले में फेरी लगाकर कुछ बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन भाइयों के बच्चों के लिए मैंने एक कूपन दे रखा है बेटा, जिसका नाम है BPL ओनली, बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसे आप उसको क्लिक कीजिएगा तो 9,999 का कोर्स हो जाएगा बेटा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया, जो गवर्नमेंट का टैक्स है। और सौरव गांगुली इसका प्रमोशन करते हैं, तो सौरव गांगुली का चार्ज है। ओके, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा था बेटा कि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं। आप जो है यूट्यूब पर नहीं भटकिए, बल्कि मेरे ऐप पर चले आइए। डेफिनेटली आई विल मेक यू अ गुड इंग्लिश स्पीकर। ओके गाइस, घड़ी इशारा कर रही है बेटा, मैं अब आप लोग से विदा लेना चाहूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।